द ई ऑफिस स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जहाँ पे आप पूरे स्कूल्स का फीस से लेकर एक्सपेंसेस से लेकर एडमिट कार्ड और अटेंडेंस आप पूरा मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंगल सॉफ्टवेयर। तो हम यहाँ से लॉगिन करेंगे। सबसे पहले ये आपका द ई ऑफिस का होम पेज है, जहाँ पर आप एक स्टूडेंट का पूरा डिटेल्स आप देख सकते हैं। मीन्स उसका बच्चे का फीस कितना ड्यूज रह गया, आपको उस पर्टिकुलर पैनल में जाके देखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि टोटल कलेक्शन, जो भी आपका डेली कलेक्शन होगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं। टोटल एक्सपेंसेस है वो आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद आता है रोल्स एंड राइट्स, दीज आर द मेन्यूज। ये मेन्यूज है जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं और हमने कैटेगराइज कर रखा है डिफरेंट कैटेगरी के वाइज, ताकि आपको मैनेज करने में हेल्प कर सके ये स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। सबसे पहले एम्प्लॉयज है, हम एम्प्लॉयज यहाँ पे ऐड करेंगे कि आपके स्कूल्स में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, जिसके थ्रू से आप पूरे स्कूल का जो भी सैलरी है या फिर क्रेडेंशियल मैनेजमेंट है सॉफ्टवेयर का, वो एम्प्लॉय के थ्रू आप मैनेज कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय का पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे पूरी डिटेल्स फिल आउट करके एम्प्लॉय को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है यूजर परमिशन ग्रांट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप ये एप्लीकेशन किन किन यूजर्स को आप एक्सेस देना चाहते हैं, वो यहाँ पे आप एक्सेस दे सकते हैं उन यूजर्स को। तो जैसे लाइक राजेश है, तो राजेश का हमने क्रेडेंशियल्स यहाँ पे ऐड किया, उसका पासवर्ड ऐड किया और यूजर टाइप एडमिन किया। इज लॉगिन राइट मींस क्या है कि अगर जब भी आपको लगता है किसी एंड यूजर का लॉगिन बंद करना है इस सॉफ्टवेयर में, तो आप डायरेक्टली अनचेक करके आप सेव कर सकते हैं, जिससे कि वो लॉगिन नहीं कर सकता। इसके बाद यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स के डिटेल्स दिए हुए हैं, जिसमें डिफरेंट राइट्स दिए हुए हैं, जिसमें मल्टीपल राइट्स हैं। जैसे फॉर्म सेव फॉर्म का है, सेव राइट्स का है, अपडेट राइट्स का है, डिलीट राइट्स का है। तो आप उसको पूरा कंट्रोल कर सकते हैं हर फॉर्म को अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है मैसेज एपीआई, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पूरे स्कूल को मैनेज करने में, फी कलेक्शंस को एनहांस करने में, क्योंकि ये मैसेज एपीआई ऑटोमेटिक शेड्यूल होगा थ्रू दिस एप्लीकेशन, और जिससे क्या होगा कि जो पेरेंट्स के पास एसएमएस जाएगा, जिससे आपका कलेक्शन रेवेन्यू बढ़ेगा। उसके बाद आता है जीमेल कॉन्फ़िगरेशन। आप यहाँ पे जीमेल क्रेडेंशियल्स डालेंगे, उसका गूगल ऐप पासवर्ड डालेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी आप बिलिंग कर रहे हैं या डिमांड बिल निकाल रहे हैं या जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो सारा जीमेल के थ्रू उन पेरेंट्स के पास मेल, उसके मेल आईडी अगर रजिस्टर्ड है तो उस मेल आईडी रहते वो चला जाएगा। नेक्स्ट आता है व्हाट्सएप कॉन्फ़िगरेशन। अभी के ट्रेंड में व्हाट्सएप कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही पॉपुलर है और ये फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप आज के टाइम में कम से कम तबके के भी लोग इसको व्हाट्सएप को देखते ही है, और ज्यादातर जो पेरेंट्स हैं सबके पास ये व्हाट्सएप एंड्रॉइड फोन जरूर होता है। तो इससे क्या होगा कि डायरेक्ट ही आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज कॉन्फ़िगरेशन है, आप यहाँ पर अपना कस्टमाइज कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। नेक्स्ट आता है कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट आता है कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन ये वाला है जो बटन कॉन्फ़िगरेशन है, फी कॉन्फ़िगरेशन, लेवल कॉन्फ़िगरेशन, पैनल्स कॉन्फ़िगरेशन, मेन्यू एंड सब मेन्यूज। फॉर एग्जांपल बटन कॉन्फ़िगरेशन में क्या है कि आप पूरे एप्लीकेशन का जो भी बटन से आ रहा है, आप उसका कलर, लुक एंड फील सारा चेंज कर सकते हैं, उसका साइज, शेप सब चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बटन। नेक्स्ट आता है स्कूल डिटेल्स। स्कूल डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो भी आपके स्कूल्स का नेम है और लाइक प्रिंसिपल नेम है और जितने भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं जो स्कूल्स के हैं। इससे क्या होगा कि जब आप किसी भी पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को आप कोई रिसिप्ट भेजते हैं या कोई व्हाट्सएप मैसेज देते हैं या एसएमएस भेजते हैं, वो यहीं से डेटा आपका पिक कर लेता है, आपको मैन्युअली कुछ एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आता है स्कूल का टेन्योर। स्कूल का टेन्योर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हो सकता है कि किसी स्कूल में जो है अप्रैल टू मार्च चल रहा है सेशन, किसी में मार्च टू फैब चल रहा है, तो हमने ये डायनेमिक दिया हुआ है जिसके हेल्प से आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटर। आपके जो भी नंबर ऑफ क्लासेस हैं आपके स्कूल्स में, वो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं ताकि आपके फर्दर यूज में आ सकता है। उसके बाद है फी डिटेल्स। जो भी आपकी फीस है आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। ये पूरा पैनल जो है फीस में हेल्प करता है। नेक्स्ट है कि एडमिशन टाइम फी। कई बार क्या होता है कि हम एडमिशन टाइम फी हम एक डिक्लेयर करते हैं कि कभी भी बच्चा अगर हो सकता है कि अप्रैल में आए या मई में आए, जून में आए, तो इससे क्या होगा कि जब भी वो बच्चे का आप एडमिशन लेने जाएंगे तो जो भी एडमिशन फीस यहाँ पे आप डिक्लेयर करेंगे, वो एडमिशन फी ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपको शो करने लगेगा। नेक्स्ट आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें सारे ऑप्शंस जो है मैं नहीं पूरा डिटेल में जाऊंगा, ठीक है। एक आता है इसमें जो हमारे सिस्टम में है, एक हाईली कॉन्फ़िगरेबल डिटेल्स है, फॉर्म डिटेल्स है, जिसके थ्रू से आप ये वेरीफाई कर पाएंगे कि किन किन बच्चों को फीस असाइंड है, किन के बच्चे को असाइंड फीस नहीं है। मतलब क्या है इस फॉर्म का, मतलब क्या है कि आपसे अगर कोई मिस्टेक हो जाता है तो आप इस फॉर्म में जाके उसको देख सकते हैं कि किन किन बच्चों का किस किस महीने
में फीस असाइन नहीं हुआ है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट फीस हो, चाहे आप एडमिशन टाइम फी हो, रेगुलर फीस हो। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन। आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, हमारे सॉफ्टवेयर में ट्रांसपोर्ट भी मैनेज आप कर सकते हैं कि अगर आपका किसी रूट स्टॉप के लिए आपको चाहिए कि नहीं हमें ट्रांसपोर्टेशन फीस लेनी है तो आप उसको ले सकते हैं। यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि हर रूट का फीस अलग अलग होता है। तो यहाँ पे उस रूट का नेम और रूट स्टॉप जहाँ तक बस आपकी जाती है या बच्चा जाता है वहां पर, तो उस रूट तक का आपका कॉस्टिंग जो भी बैठता है आप यहाँ पे एड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट है असाइन अपडेट ट्रांसपोर्ट। आप यहाँ पे कर सकते हैं कंसेशन। कंसेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्योंकि हो सकता है कि आपके स्कूल में थर्ड पार्टी चाइल्ड हो या मिडिल क्लास फैमिली हो या SC ST हो जिसको आप कंसेशन दे सकते हैं। तो ये हमारा कंसेशन का पैनल है जहां से आप कंसेशन असाइन कर सकते हैं। ये सिस्टम बहुत स्मार्ट है। जितना आपने फीस काट चुके हैं वो ऑटोमेटिकली ग्रीन में आ जाएगा, जिसका भी नहीं है उसका आप यहाँ पे कंसेशन डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप कंसेशन जिस महीने में देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, किस टाइप का कंसेशन देना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। और यहाँ पे जब सेव कीजिएगा तो इस बच्चे का इन महीनों में जो हमने ये सिलेक्ट ऑल मंथ्स जो हमने चूज किया है उन सारे महीने में उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको लगता है कि स्पेसिफिक मंथ में हमें डिस्काउंट देना चाहिए तो आप स्पेसिफिक मंथ में डिस्काउंट दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑप्शन, जो यहाँ पे मैं सेव नहीं करूंगा क्योंकि इस बच्चे का जो है कंसेशन लग जाएगा। अब मैं चलता हूँ आपका मार्कशीट। जो मार्कशीट है, अब हमारे पास मार्कशीट का भी प्रोविजन है स्कूल का। आप मार्कशीट आप इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू से आप निकाल सकते हैं, कहीं जाके छपवाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है एडमिट कार्ड। जैसे आप कोई भी एग्जाम ले रहे हैं उसका आप एडमिट कार्ड डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आप एडमिट कार्ड यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। कब एग्जाम डेट कब होगा उसका और आपका उसका एग्जाम का टाइम क्या होगा सब यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे कोई एग्जाम का डेट डालना चाहते हैं, कोई एग्जाम कब है, उसका टाइम कितना है, कब से कब चलेगा वो, तो आप यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडमिट कार्ड। लाइब्रेरी है, फिर आपका एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपके स्कूल्स में किस टाइप के एक्सपेंसेस हैं, आप उसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। वेंडर मास्टर है, बेसिकली ये वेंडर मास्टर जो भी आपका बुक है, ड्रेस है, जो भी आपके वेंडर्स हैं ये यहाँ पे ऐड होंगे। नेक्स्ट आता है बुक मास्टर। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपके बुक का जो भी मास्टर्स हैं, जितने नंबर ऑफ बुक्स हैं आपके किस क्लास में, आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, उसका MRP सेट कर सकते हैं, उसका डिस्काउंट सेट कर सकते हैं। जब बच्चे को आप बुक्स देंगे तो ऑटोमेटिकली ये प्राइस उठ के वहां पे आ जाएगा, आपको मैनुअल करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है, ये बुक हो गया। आपका ड्रेस आप मैनेज कर सकते हैं, आप जितने भी स्कूल्स में आपके ड्रेसेस हैं अलग अलग बच्चों के लिए हैं वो आप ड्रेसेस मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सैलरी। जो भी आपकी सैलरी है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। डिक्लेयर सैलरी, सपोज दैट किसी भी एम्प्लॉय का आपको डिक्लेयर करना है सैलरी, आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं सैलरी। जब आप सैलरी पे करने जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली उठा देगा। हमारे पास एडवांस फीचर है, बल्क एडवांस फीचर है अपडेट करने का। पूरे आप सॉफ्टवेयर में जब भी आप चाहें किसी भी स्टूडेंट का बल्क में आप अपडेट कर सकते हैं उसकी डिटेल्स को। शेड्यूल डेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक ऑटोमेशन सिस्टम का काम करता है, जिससे क्या होगा कि आपका यहाँ पे आप सेट करेंगे तो हमारा जो ऑटोमेशन सिस्टम एप्लीकेशन रहेगा वो क्या करेगा, आप जो भी यहाँ पे आप सेट करेंगे वो ऑटोमेटिकली उस दिन आपका जो भी ड्यूज है बच्चे का वो कैलकुलेट करके वो ऑटोमेटिक व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या SMS के थ्रू सारे पेरेंट्स को जो भी मोबाइल नंबर इसमें रजिस्टर्ड है उसको भेजना स्टार्ट कर देगा। जिससे क्या होगा कि आपका रेवेन्यू या आप कह लें कि स्कूल का जो सोर्स ऑफ इनकम है थ्रू दी पेरेंट्स और थ्रू दी स्टूडेंट्स वो आपका इनहैंस होगा इससे। नेक्स्ट आता है आपका शेड्यूल डोज है, स्टूडेंट मास्टर्स है। अटेंडेंस, अटेंडेंस क्या है कि आप स्कूल के पूरे अटेंडेंस आप मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ पे जैसे लाइक कोई हॉलीडे है तो यहाँ पे आप जैसे होली है तो आप होली कर सकते हैं। तो इस तरह से करके आप मैनेज कर सकते हैं। फाइन मास्टर, हमारे पास ऑटोमेशन सिस्टम है। अगर आप यहाँ पे जो भी डे ऑफ ऑकरेंस आप डालते हैं कि 10 तारीख तक अगर बच्चे का फीस नहीं आता है इस क्लास 1 का तो हम फाइन कितना एक्सपेक्ट करते हैं, तो सिस्टम क्या करेगा, जो भी आप यहाँ पे फाइन ऐड करेंगे, जैसे जिस बच्चे का अगर 10 तारीख से अगर आपका डिले होता है तो उस बच्चे का जो फाइन है वो ऑटोमेटिकली वो ऐड हो जाता है उसके फीस में। तो आपको यहाँ पर मैनुअल काम करने की जरूरत नहीं है, बस आपको फाइन डिक्लेयर करना है कि आपको फाइन कितना लेना है। नेक्स्ट आता है ट्रांजैक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन। आप स्टूडेंट की इंक्वायरी कर सकते हैं। जब यहाँ पे आप स्टूडेंट की इंक्वायरी करेंगे तो आपका पूरा यहाँ पे डिटेल्स लेंगे और इससे क्या होगा कि व्हाट्सएप मैसेज भी चला जाएगा। उसके बाद आप मॉडिफाई कर सकते हैं जो भी आपने इंक्वायरी, जो भी आपके पास जो भी स्कूल्स में इंक्वायरी करने के लिए आते हैं पेरेंट्स या गार्जियन आते हैं या कोई वार्डन आता है तो आप उसका यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म। जिन भी बच्चों का आप एडमिशन आप यहाँ लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। उसका बच्चे का जो है पर्सनल डिटेल्स आप यहाँ डाल सकते हैं, उसकी फोटोज डाल सकते हैं, उसका जो भी
डॉक्यूमेंट्स है आपके, आप जो कलेक्ट करना चाहते हैं उसका यहाँ पे आईडी पूरा डिटेल्स डाल सकते हैं। यहाँ पे गार्जियन का फोटो डाल सकते हैं, फादर्स हो, मदर्स हो, या फिर हो सकता है कि बच्चा कहीं यहाँ रह रहा हो तो उसका गार्डियन का डिटेल भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे फीस है जहाँ पे आपका पूरा फीस डिटेल्स आएगा। यहाँ से क्या होगा कि आपका पूरा फीस जो भी असाइन करना है बच्चे का फीस वो ऑटोमेटिक यहाँ पे असाइन करना होगा। ठीक है, एडमिशन आप ले सकते हैं यहाँ से। आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लाइक अगर किसी बच्चे का अगर आपको लगता है कि आपको मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई करेंगे। इसमें एडमिशन लेंगे तो उसका एक एडमिशन फॉर्म जनरेट होगा, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट आता है फी कलेक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे पास फी कलेक्शन के बहुत ही इंपॉर्टेंट पैनल है जो ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट करता है सभी चीजों को, जो भी आपका ड्यूज है। सपोज दैट इस बच्चे का हमने 650 का लिया है बच्चे का, और इस बच्चे का अगर हम फीस कलेक्ट करते हैं, अगर जो भी फाइन है या कंसेशन है या अमाउंट पे करते हैं, जैसे लाइक आपको 250 करना है तो 450 अगर आप ड्यूज रखना चाहते हैं इस बच्चे का तो आप, और यहाँ पे जब आप उसका रिसिप्ट प्रिंट करेंगे तो ये आपका रिसिप्ट भी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि जब दोबारा आप इस बच्चे का फी नेक्स्ट मंथ कलेक्ट करने जाएंगे तो क्या होगा कि आपका यहाँ पर वो ड्यूज जो प्रीवियस मंथ का था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि बीच में ही कलेक्ट करना है, मींस मिड ऑफ मंथ्स में कलेक्ट करना है या एनी टाइम कलेक्ट करना है, तो आप उस ड्यूज को डायरेक्ट यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है कैंसिलेशन, जो हमारे पास लाइक आपको लगता है कि किसी बच्चे का हमने रिसिप्ट कैंसिल करना है, जैसे हमने अभी बच्चे का रिसिप्ट काटा है तो आप यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो आप कैंसिल कीजिएगा तो आपका कैंसिल रिपोर्ट भी बनेगा इसका। उसके बाद आता है आपका डिमांड बिल। डिमांड बिल मीन्स क्या है कि आपका जो भी बच्चे क्लास में आते हैं इस महीने आपको उसको रिसिप्ट देना है तो आप यहाँ पे उसको रिसिप्ट दे सकते हैं। जब यहाँ पे आप प्रिंट करेंगे तो देखिए पूरा आपका पूरा स्टूडेंट का डिटेल्स और उसका कितना ड्यूज है, किस महीने तक कितना ड्यूज है वो आप डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे कस्टमाइज डिस्क्रिप्शन भी डाला हुआ है कि आप ताकि यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन है या ड्यू डेट है आप वो खुद डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है आईडी कार्ड्स। हमने यहाँ पे पेपर कोस्ट पे भी काम किया है ताकि आपको कहीं बाहर जाके आईडी कार्ड आपको नहीं छपवाना है, आप हमारे सॉफ्टवेयर से ही छापें अपना आईडी कार्ड अपने ही स्कूल में, तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत सारे आईडी कार्ड्स हैं। सपोज दैट क्लास 2 का हम यहाँ पे चूज करते हैं, क्लास 2 का हमने चूज किया तो आप फोटो भी ऑटोमेटिकली क्या करता है, ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आपको पिक कर लेता है। देखिए हमने रैंडमली फोटो ऐड किया है तो इसलिए आपका रैंडमली आ रहा है। तो फोटो आप जितना ऐड करेंगे आ सकता है। यहाँ पे हमने मल्टीपल चॉइसेस दिए हुए हैं आपके पास कि आपको लगता है कि आपका ये आईडी कार्ड आपको पसंद नहीं है तो आप दूसरा प्रिंट कर सकते हैं और कोई दूसरा ये आईडी कार्ड आप प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पर देखिए। और आपको लगता है कि इन ऑप्शन से आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा है तो आप प्लीज हमें जरूर इन्फॉर्म करें ताकि हम यहाँ पे और आपका आईडी कार्ड टाइप्स डाल सकते हैं जिससे आप प्रिंट आउट अपने अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। प्रमोशंस एंड डिमोशंस है, कोई भी बच्चा आपके स्कूल में पढ़ता है तो अगर लगता है कि आपको उस बच्चे का एबिलिटी अच्छी है, वो अच्छा बच्चा पढ़ रहा है, आप उसको चाहते हैं कि प्रमोट करना नेक्स्ट क्लास में तो आप यहाँ पे प्रमोट भी कर सकते हैं। लाइक ये क्लास 2 का बच्चा है तो जब क्लास 3rd में आप प्रमोट करेंगे या फिर किस महीने ऑनवर्ड्स करना चाहते हैं ये भी ऑप्शन है। जब आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट मंथ का फीस और नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स का फीस और नेक्स्ट क्लास का फीस ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। आप असाइन करेंगे और सेव करेंगे तो अगले महीने से जब भी आप फी कलेक्ट करेंगे तो उसका फीस लगना स्टार्ट हो जाएगा उसी महीने से। नेक्स्ट आता है रिमूव कंसेशन। जो भी आप बच्चे का कंसेशन देंगे आप यहाँ से उसको रिमूव कर सकते हैं कभी भी। बुक बिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्ले करता है कि आपके स्कूल में अगर आपको लगता है कि बुक्स आप सेल आउट करना चाहते हैं या फिर आप देना चाहते हैं बच्चों को तो आप यहाँ से आप दे सकते हैं, आपको सारा चीज यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको बुक कोई बच्चा रिफंड करता है तो वो भी कर सकते हैं। बुक का इंस्टॉलमेंट है, लाइक अगर आपको लगता है कि बच्चा अगर आपको उनके पेरेंट्स आपको पूरा पैसा नहीं दे पाते हैं तो आप उसको यहाँ पे इंस्टॉलमेंट वाइज भी कर सकते हैं। तो हमारे सॉफ्टवेयर में ये भी एक ऑप्शन है जिसके थ्रू से आप EMI पे भी पैसा ले सकते हैं। ड्रेस बिलिंग, आप ड्रेस बिल भी ले सकते हैं किसी भी बच्चे का। आप यहाँ पे ड्रेस ऐड कर सकते हैं। समर वेकेशन है, मेल है, फीमेल है, जो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। यहाँ स्टॉक समरी है वो आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सेंड बल्क SMS। आपको लगता है कि आपके स्कूल में कुछ सडनली कोई एक्टिविटी या नेक्स्ट डे हमें स्कूल क्लोज करना है या कोई इन्फॉर्मेशन भेजना है, कॉमन इन्फॉर्मेशन भेज सकना है तो आप यहाँ पे आपको मैसेज डिटेल्स टाइप करेंगे और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। किस पर्टिकुलर क्लास को भेजना है, किस स्टूडेंट्स को भेजना है तो आप यहाँ कर सकते हैं। जैसे आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो सारा आ जाएगा। यहाँ पे सेंड SMS करेंगे, सेंड मैसेज करेंगे तो सारा व्हाट्सएप आपका जाना स्टार्ट हो जाएगा।
जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट आता है एक्सपेंसेस है। आप जो भी आपके स्कूल्स में आपके एक्सपेंसेस है डे बाय डे, आप यहाँ पे जरूर डालिए ताकि आपको पता हो कि आपके स्कूल्स में कितने इनकम हो रहा है, कितना एक्सपेंसेस हो रहा है। नेक्स्ट आता है अटेंडेंस। आप स्टूडेंट का अटेंडेंस आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, जिस जो भी क्लास में है आपका बच्चा, तो अगर अटेंडेंस मार्क करना है तो आप यहाँ पे अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। जिस भी क्लास का आपको लगता है कि अटेंडेंस आपको मार्क करना है तो आप अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एसएलसी सर्टिफिकेट। आपको लगता है एसएलसी सर्टिफिकेट हम आपको देना चाहते हैं किसी भी बच्चे को, अगर आपके पास स्कूल का बच्चा कोई ड्रॉप आउट कर रहा है या फिर उसने क्लास पास आउट हो चुका है, तो आप उसको एसएलसी सर्टिफिकेट यहाँ से दे सकते हैं। ये दोनों है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट। जो आपको लगता है वो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट चूज कर सकते हैं और वो आप प्रिंट आउट दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।